नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर अपनी इस साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो अपनी एक्शन वैल्यू के लिए या अपने एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए तो चर्चा में है ही, उसका जो एक सोशल मैसेजिंग उसके अंदर से निकल कर आ रही है, उसको लेकर उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। फ़िल्म का नाम है जवान। शाहरुख खान उसके हीरो हैं। शाहरुख खान की ये इस साल की दूसरी फ़िल्म है और जवान ने जन्माष्टमी के दिन रिलीज़ होने के साथ ही पहले दिन की कमाई से लेकर आज तक की कमाई का एक नया आंकड़ा बना दिया है। कमर्शियल लेवल पर ये फ़िल्म बहुत सक्सेसफुल है और इसकी चर्चा इसकी स्टोरी की वजह से, इसके ट्रीटमेंट की वजह से, एक्शन की वजह से, शाहरुख खान के डबल रोल की वजह से काफ़ी हो रही है, कहानी की वजह से काफ़ी चर्चा हो रही है। तो आज हम इस फ़िल्म के बारे में बात करेंगे कि जवान फ़िल्म के ज़रिए शाहरुख खान क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस फ़िल्म में सिर्फ़ एक नॉर्मल बदले की कहानी नहीं है, जो एक हिंदी फ़िल्म का एक नॉर्मल फ़ॉर्मूला होता है कि कोई एक हीरो है, उसको विलेन से कुछ बदला लेना है या विलेन ने उसके साथ कुछ बुरा किया था, तो हीरो फिर आगे जाकर के उसका बदला लेता है, कैसे लेता है? वो एक हीरो है या 2 हीरो हैं, बाप-बेटे हैं या कोई और है। लेकिन इस फ़िल्म में जो एक सोशल मैसेजिंग है, इसमें किसानों की आत्महत्या की बात है, इसमें बैंकों की कर्ज नीति की बात है, इसमें क्रॉनिक कैपिटलिज़्म की बात है, इसमें हथियारों की खरीद के घोटाले की बात है, इसमें ईवीएम की बात है, इसमें ब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मरने वाले बच्चों की बात है। ये सारी घटनाएँ जो हमारे आस-पास घट रही हैं, जो हमारे वर्तमान समसामयिक राजनीतिक सामाजिक माहौल का हिस्सा हैं, उन चीज़ों को इस कहानी में पिरोया गया है, उसको इस कहानी के कथानक का हिस्सा बनाया गया है और उसके ज़रिए निर्माता, निर्देशक और अभिनेता क्या कहना चाहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस फ़िल्म में शाहरुख खान फ़िल्म के अंतिम हिस्से में देश क में मतदाताओं को भी संबोधित करते हैं, यानी देश के वोटर्स को भी संबोधित करते हैं, कहते हैं कि भई आप जब वोटिंग करने जाएँ, तो कम से कम अपनी उँगली का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जो लोग आपके पास वोट माँगने आते हैं, आप उनसे अपने 5 साल का हिसाब माँगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं शाहरुख खान इस सब के ज़रिए? इसी पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फ़िल्म विश्लेषक प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख, जो कि दशकों से सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मा वरिष्ठ फ़िल्म क्रिटिक हैं। काफ़ी समय से फ़िल्म समीक्षा का काम कर रहे हैं और कई किताबें वो भी लिख चुके हैं। आजकल अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी सब फ़िल्म समीक्षा का काम करते हैं। शैलेश गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश फ़िल्म की पब्लिसिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत दशकों से ये काम कर रहे हैं। फ़िल्मों की पब्लिसिटी और प्रमोशन का उन्होंने एक ब बहुत बदलता हुआ चेहरा देखा है पिछले 30 सालों में। तो हम उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि शाहरुख खान की इस फ़िल्म ने किस तरह से एक नया व्याकरण गढ़ा है पब्लिसिटी के मामले में या प्रमोशन के मामले में, या शाहरुख खान की लोकप्रियता जो है, उसमें कितना हाथ इस फ़िल्म की पब्लिसिटी प्रमोशन का रहा है। फारूक साहब, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये जो फ़िल्म है, जवान, आपने देखी है और आपने इसके बारे में लिखा भी है। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि जवान जो है वो एक नॉर्मल रिवेंज ड्रामा जिसको हम हिंदी फ़िल्मों की शब्दावली में कहते हैं, बदले की एक एंटरटेनर है, उस तरीके से उसमें एक्शन है, काफ़ी काफ़ी मार-धाड़ है, काफ़ी वॉयलेंस है। उसके बावजूद उसमें कुछ बहुत गंभीर बातें भी कही गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो मैंने लेख लिखा था, जो आपको मैंने भेजा भी था, तो उसका टाइटल ही दिया था मैंने, मसाला फिल्म में हमारे समय का यथार्थ। तो एक मसाला फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी कि इसका फॉर्मेट है या इसकी इसकी पूरी जो प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति एक मसाला फिल्म की है। और मसाला फिल्म के जो विशेषताएं होती है वो अभी आपने बताई। ठीक है, उसमें मार-धाड़ है, उसमें विलेन है, विलेन से प्रतिशोध है, उसमें खलनायक है, उसमें वो सब कुछ है जो एक बम्बईया फ़िल्म में होता है आमतौर पर। इस उस वही पूरा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को लेकर कोई विवाद नहीं, स्ट्रक्चर वही है। इसलिए अगर आप उस स्ट्रक्चर की तरफ ही ध्यान देंगे या उसी को आप निर्णायक मानेंगे, तो फ़िल्म पसंद नहीं आएगी, अगर आप इस तरह की फ़िल्में पसंद नहीं करते। ये फ़िल्म तब उन बच्चों को, किशोर अवस्था के युवा बच्चों को पसंद आएगी जो इस तरह की फ़िल्में देखने के शौकीन होते हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना, बिटवीन द लाइन्स, यानी कि स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमारे समय के ऐसे बहुत सारे सवाल जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया, वो सवाल पूरी गंभीरता के साथ रखे गए हैं।
उसमें मजाक नहीं किया गया है, उसको हल्केपन से नहीं रखा गया है, उन्हें पूरी गंभीरता से रखा रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको उस यथार्थ के पर्सपेक्टिव में रखा गया है जिसे कि आमतौर पर फिल्में नहीं रखती। दो उदाहरण में दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। नंबर एक, इस फिल्म को देखने का एक तरीका यह है, जो मैंने पठान के संदर्भ में भी कहा था और इस संदर्भ में भी कह रहा हूं, कि इससे इस फिल्म को इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि उसने क्या क्या नहीं दिखाना तय किया। उसने हिंदू मुस्लिम, उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसने ये जो बाइनरी पिछले 10-12 साल में पैदा कर दी गई है और उसी के अंतर्गत सारी चीजों को देखा जाता है, उससे मंदिर मस्जिद उससे पूरी तरह से बचा गया है। सिर्फ आखिरी जो जनता को संबोधित करते हुए आजाद नामक चरित्र जो शाहरुख खान ने निभाया है, वो कहता है कि आप जब वोट देने जाएं तो मंदिर मस्जिद नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, पैसा नहीं, इन पर नहीं, ये पूछिए उनसे कि उन्होंने अगले 5 साल क्या करेंगे आपके लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, अगर आप बीमार हो गए तो आपके परिवार के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये इस फिल्म को यानी कि उस बम्बईया स्ट्रक्चर के बावजूद उन चीजों को सामने रखता है। तो मैं दूसरा जो एग्जांपल देना चाहता हूँ, किसान वाली समस्या को। आप देखेंगे कि किसान की समस्या क्या है कि उसने बैंक से कर्ज लिया, बैंक से कर्ज लिया ट्रैक्टर के लिए, और वो चुका नहीं पाया। उसे जबरन वसूल किया जाता है। जबरन वसूल करने में उसको जो है ट्रैक्टर उसका उठा के ले जाते हैं, मारपीट भी करते हैं उसके साथ, उसे अपमानित करते हैं। और नतीजा ये होता है कि किसान आत्महत्या कर लेता है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसान बहुत बड़ी संख्या में पिछले ये 10 साल से नहीं, पिछले करीबन 3 दशकों से आत्महत्या के कई किस्से हो चुके हैं। मतलब उनकी संख्या करीबन 2 लाख के आसपास बताई जाती है, और पंजाब से लेकर दक्षिण के राज्यों तक ये बराबर देखते हैं। हाँ, अगर हम देखें तो हो सकता है कि कुछ चीजें खटके, जैसे 40,000 के लिए बैंक शायद इस तरह की हरकत न करे, लेकिन और 40,000 में कोई ट्रैक्टर आता भी नहीं है, ये सब ठीक है। लेकिन जाहिर है कि फिल्म के अंदर इस तरह के जो चीजें रखी जाती है, उसको पूरी डिटेल में अगर बनाना रखना हो, तो जाहिर है कि पूरी फिल्म फिर किसानों की आत्महत्या पर बनानी होगी। लेकिन यहाँ किसानों की आत्महत्या केवल एक मुद्दा नहीं है, अस्पताल भी मुद्दा है। दूसरी चीज यह है कि इस किसानों की आत्महत्या वाले मामले को रखा गया है जो पूंजीपतियों उद्योगपतियों को कर्ज देती है बैंक, उसमें जो संख्या दिखाई गई है वो है 40,000 करोड़। 40,000 और पूरी संख्या बोलते हैं वो 40,000 करोड़ जिसे कि बट्टे खाते में डाल देती है। आप जानते हैं कि यह एक हकीकत है कि हिंदुस्तान में 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जो है बैंकों ने इन लोगों का माफ किया है। और इसके कारण हमारे यहाँ पूरी बैंक इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से संकट में फंसी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, सरकार की नीति यह है कि किसानों का कर्ज तो माफ नहीं होता, अगर कभी कभार होता भी है तो फिर उनके साथ इसी तरह के हादसे होते रहते हैं, क्योंकि किसानों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि अगर उनके पास में उनके जीवन में कोई संकट आए तो किस तरह से किया जाए। हम देख चुके हैं कि हमारे यहीं पर 1 साल तक लगभग किसानों ने आंदोलन किया था और उसके दौरान 700 किसान मारे गए थे। तो ये सच्चाइयाँ हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़िल्में जो दिखाया गया है वो सब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब फ़िल्म देखते हैं और जब आप इस घटना पर ध्यान देते हैं, तो आपको वो सब अतीत की बातें, हमारे नज़दीक अतीत की बातें याद आती हैं। वो आपको याद कराते हैं। आप जब हॉस्पिटल के बारे में देखते हैं जहाँ 60 बच्चे मारे गए हैं, तब आपको कफ़ील खां की याद आती है
कि कपिल खां के साथ ऐसा ही हुआ था। वहां के अस्पताल में 60 बच्चे मारे गए थे और पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया कपिल खां को, जैसे कि इसमें उस लड़की को बंद कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी इशू उठाए गए हैं वो सब इशू हमारे समाज के समय के यथार्थ है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो यथार्थ ऐसा है जो पूरे सिस्टम के चरित्र को हमारे सामने बताता है। सिस्टम का चरित्र क्या है? सिस्टम का चरित्र यह है कि जिस तरह का निजीकरण हुआ है, जिस तरह का पूरे सिस्टम को बनाया गया है, उस सिस्टम में गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। और इसके विरुद्ध एक कहना चाहिए कि ऐसा तरीका अपनाया जाता है जो संभव नहीं है, वो बिल्कुल फिल्मी है। अपहरण करना है, धमकी देना, आधे घंटे के अंदर 7 लाख किसानों के बैंक में जो है पैसे चले जाना, ये मुमकिन नहीं है। 250 अस्पतालों को उनके सब सुख सुविधाएं साधन पहुंचा देना संभव नहीं है, नहीं है संभव बिल्कुल। फिल्में दिखाती कब है? लेकिन अगर हम इसे फैंटेसी के तौर पर देखें, अगर हम केवल इसी दृष्टि से देखें कि इन सब चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, किसकी जगह पर उसको फोर फ्रंट पर लाया जा रहा है, किसकी जगह पर कि पिछले 8-10 साल में फिल्में जिन चीजों को फोर फ्रंट में रखी आई है उनको हटाकर उसने उन बेसिक सवालों को, उन बुनियादी सवालों को हमारे सामने रखा है। प्रॉब्लम है जो, अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम यह है कि जो स्ट्रक्चर है, जो बम्बैया फिल्म का ढांचा है, उस बम्बैया फिल्म के ढांचे में इस बात की संभावना बहुत रहती है कि फिल्म वाले उस ढांचे में ही मशगूल हो जाएं, उसी में मस्त रहें और इस तरफ ध्यान ही न दें और इसे भी एक मनोरंजन की चीज समझें। जबकि फिल्मकार का शायद उद्देश्य यह है कि आप गंभीरता से सोचें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बाद में वो सीधे जनता को एक वोटर के तौर पर संबोधित करता है, वो गंभीरता से करता है, वो मजाक में नहीं करता। जो समस्याएं रखी गई है उन समस्याओं की प्रस्तुति भी गंभीर है, लेकिन उसके अलावा पूरा स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लमेटिक है। अंतिम यह है कि फिल्म जहाँ खत्म होती है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। खत्म होती है जहां संजय संजय दत्त दत्त का जो रोल आया है। संजय दत्त आकर कहता है कि अब आपको अगले प्रोजेक्ट में जाना है। ऐसा लगता है कि हम अभी तक जिस रेबेलियन को देख रहे थे, जिस यथार्थ को देख रहे थे, जिस हमारे समय से हम रूबरू हो रहे थे, वो तो एक मजाक था, वो तो एक किसी सरकार का प्रचार का काम था और ये उसी को दिखा रहे हैं। इसकी जी संभावना बनती है, इससे ये मुमकिन है कि फिल्म को पास होने में मदद मिली हो। इससे मुमकिन है कि ये एक पर्दे का काम कर रहा हो, जो बात कही जानी है उसने वो कह दी। क्योंकि अगर वो बातें बिल्कुल यथार्थ ढंग से, बिना फैंटेसी का सहारा लिए, बिना मसाला फिल्म का फॉर्मेट अपनाए अगर कही जाती तो फिल्म चलती या नहीं चलती, फिल्म पास होना भी मुश्किल था। ये मैं जी। इसकी सीमा मानता हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक ये बिल्कुल आखिरी दृश्य नहीं आता तब तक लोग फिल्म को देखते हैं, मनोरंजन भी होता है, उन सवालों की तरफ ध्यान भी जाता है। जी परख साहब, जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। जो बात परख साहब ढांचे के संदर्भ में कह रहे थे अजय जी, ये जो रिवेंज स्टोरी वाली बात है या जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ एक अकेला हीरो, ये तो हमारी हिंदी फिल्मों का बहुत पुराना ढांचा है कि एक हीरो है। और खासतौर से अमिताभ बच्चन के आने के बाद से इस तरह के अवतारी नायक की जो अवतारवाद का जो एक सिलसिला चला वो लगातार पुख्ता होता गया और ये फिल्म भी जो है उसी अवतारवाद की तरफ ही जाती है। यहाँ एक हीरो है या एक कहना चाहिए कि हीरो की जोड़ी है, यानी बाप बेटा दोनों, और दोनों ही शाहरुख हैं। तो दोनों अपने अपने ढंग से या मिल करके जिस तरह से वो पूरे सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हैं और सिस्टम को अपने अपनी शर्तों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं, ये सारी कहानी हमने बहुत पहले कई सारी फिल्मों में देखी है। चाहे वो ए वेडनेसडे आप याद कीजिए, चाहे वो आप शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जिसमें कि कॉमन मैन जो है वो किस तरीके से अल्टीमेटली रिबिलियन करता है या कैसे वो कॉमन मैन जो है सड़कों पर उतर आता है। या हम याद करें तो अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह याद आती है, कमल हसन की फिल्म हिंदुस्तानी याद आती है, और इरफान खान की एक फिल्म आई थी मदारी, वो भी याद आती है कि किस तरीके से जो है वो सिस्टम को घुटने टेकने के लिए मजबूर करता है और कैसे अल्टीमेटली
सिस्टम जो है वो उसकी गलतियां एक्सपोज होती है और सिस्टम मानता है। लेकिन यहाँ जो बात फारक साहब ने अंत में कही कि अंततः ऐसा कुछ दिखाया गया इस फिल्म में कि भाई ऐसा लगता है जैसे सिस्टम ही जो है सब कुछ करवा रहा था, और वो अपने लिए एक अपना विरोध स्वयं करवा रहा था, ताकि लोगों के मन में ये विश्वास जाए कि सिस्टम कितना पारदर्शी और कितना न्यायपूर्ण है, कि हाँ वो अपने बारे में हो रहे अन्याय भी जो है उसको, या अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को भी जो है वो जगह देता है। तो ये जो चीजें हैं, अजय जी, मैं आपसे इस फिल्म के संदर्भ में ये जानना चाहूंगा कि ये जो इस फिल्म का ढांचा है और इसके जरिए शाहरुख खान ने और एटली ने, जो कि फिल्म के निर्देशक हैं, बहुत चतुराई के साथ उन्होंने ये चीजें बुनी है। एटली की जो फिल्में अभी तक रही हैं, जो साउथ की फिल्में रही हैं, उसमें वो इसी तरह का एक्शन वाला उनका एक स्टाइल रही है, और उसी के जरिए वो बहुत पॉपुलर भी हुए, सारी फिल्में उनकी हिट हुई हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ नायक दिखाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरीके से जो शाहरुख खान का जो एक्शन अवतार है, वो शाहरुख खान के जो पुराने अपने पुराना जो पर्सोना था, कहीं ना कहीं उससे अलग हट रहा है और उसको एक अलग ढंग से लोकप्रियता मिल रही है? क्योंकि मैंने इस फिल्म के दौरान जब मैं देख रहा था, तो मैंने लोगों को सिनेमा हॉल में सीटियां बजाते हुए, तालियां मारते हुए, डांस करते हुए देखा। जब आखिर में जब वो फिल्म खत्म होती, जहां पर वो रमैया वस्तावैया गाना है, वहां पर लोग बाकायदा फ्लोर पर उतर कर नाच रहे थे। तो ये जो एक चीज है, ये दीवानगी जो है, ये क्या कहती है जय जी? इसके बारे में आपको जरा बताइए प्लीज। जी नमस्कार सभी को। और देखिए, मैं थोड़ा असहमत हूँ पारक साहब के बातों से। और मेरा मानना है कि ये मसाला फिल्म नहीं है, ये मासी फिल्म है। मसाला फिल्म और मासी फिल्म का फर्क थोड़ा सा समझना होगा। मसाला फिल्में जैसे दीवार थी, शोले थी, ये मसाला फिल्में थी जहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते थे। ये मासी फिल्में बहुत अतिरंगी होती हैं, और ये इटली और तमिल फिल्मों का एक खास स्टाइल है ये मासी फिल्म बनाना। रजनीकांत उसके उस्ताद रहे हैं, इटली खुद उसके उस्ताद रहे हैं, शंकर रहे हैं। ये लोग ये जी, फिल्में लेके आते हैं। उन्होंने एटली शाहरुख का शंकर के ही इस्तेमाल चेले किया है। हैं, एटली शंकर के जी असिस्टेंट रह चुके हैं। जी जी जी। जी। शाहरुख की लोकप्रियता का उन्होंने इस्तेमाल किया है, बात अपनी कही है। तो शाहरुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इटली अपनी बात कह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने शाहरुख को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, शाहरुख की लोकप्रियता का इस्तेमाल किया है जिसमें वे सफल रहते हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों को दिखाने के बावजूद मुझे ये फिल्म भीड़ की याद दिलाती है। अनुभव सिन्हा की फिल्म आई थी भीड़, जहां हमने पेंडेमिक में हुए तमाम घटनाओं को एक साथ देखा था, और फिर उन सारी अतीत की घटनाओं से साक्षात्कार हमारा हुआ था। वही बात ये भी फिल्म करती है। बहुत ही कह ले कि कंफर्टेबल तरीका है चीजों को कहने का, जहां आपको स्टैंड नहीं लेना है, आपको पुरानी बातें सिर्फ दिखा देनी है। और वो कथ्य का हिस्सा बनकर नहीं आ रहा है। मैं इसको स्टिकर एक्टिविज्म वाली फिल्म कहता हूँ। जवान को स्टिकर एक्टिविज्म क्या है? स्टिकर एक्टिविज्म ये है कि जहां आपके कैरेक्टर उसमें रचे बसे नहीं है, वे कहीं से कोई प्रसंग एक दिखा देते हैं, और फिर अंत तो जो चरमोत्कर्ष इसका ये होता है कि कहानी में वो बात नहीं कह पा रहा है तो स्वगत देता है, वो मोनोलॉग बोलता है, आगे अपनी बात मोनोलॉग में बोलता है वो। चूंकि किरदार बता नहीं पा रहा है अपनी बात को, किरदार अपने इतना मजबूत नहीं। यहाँ मुझे आरडीपी की याद आती है, रंग दे बसंती की। रंग दे बसंती में भी सत्ता का विरोध था, सत्ता के करप्शन के खिलाफ, लेकिन वहां से अलग से भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ी थी वैसे। और भी फिल्में अपने हिंदी फिल्मों की रही हैं, आपने सही याद दिलाया, शहंशाह लगभग वैसी ही है। एक मसीहा हमें चाहिए होता है, हम उस मसीहा की तलाश में रहते हैं। और वास्तव में अभी क्या हुआ है, हम इतने उदास, हताश, बदहवास समय में हैं कि एक मुट्ठी केवल भींची हुई दिखी है तो हमें लगा कि अरे वाह क्या बात है, क्योंकि हम खुद खामोश हैं, हम खुद चुप हैं। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम हल्ला कर सके, शोर कर सके। हमने खामोशी ओढ़ ली है। तो पर्दे पर एक फैंटेसी में हमें दिख गया कि एक हीरो ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हमें लग रहा है कि अरे वाह एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। यह फिल्म कतई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगी। और जो मैसेज ये दे रही है ना, आप अगर फिल्म ने देखी हो आपने गौर से, तालियां जरूर बजती हैं, लेकिन क्या वो संदेश लेकर के ऑडियंस बाहर जा रहा है? हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सिनेमा का ऑडियंस और जो हमारा वोटर है, उन दोनों में क्या फर्क है। सिनेमा का ऑडियंस फिल्म देखते हुए मजे करता है, लेकिन जब बाहर जाता है तो वो दक्षिण पंथ को वोट देता है, वो इस्टेब्लिशमेंट को ही वोट देता है। ये फिल्म देखते हुए मुझे लगा कि जैसे आजकल ट्रेलर आता है, प्रोमो आता है, सेलेस बताएंगे, उसको करोड़ों व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने की बात आती है तो सारे करोड़ों व्यूअर्स भाग जाते हैं।
मुश्किल से 10 लाख 20 लाख लोग थिएटर में पहुंचते हैं। तो मुफ्त का ज्ञान जब मिलता है ना तो सारे लोग वाह 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 करते हैं, लेकिन जब सच्चाई से टकराने की बात आती है तो सब भाग खड़े होते हैं यहाँ पे। और दूसरी मासी फिल्म की सबसे बड़ी बात है कि वो इलॉजिकल होती है। यह फिल्म हिंसक भी है साथ में, इतनी हिंसा आपने हाल फिलहाल की फिल्मों में नहीं देखी होगी। और बिल्कुल गोरी हिंसा है, गोरी वायलेंस है। बिल्कुल। हाँ, दिखता है वो। और कौन कर रहा है? हीरो कर रहा है हमारा। मुझे तो इस पर भी आपत्ति है कि हीरो राठौर ही क्यों है, हीरो यादव क्यों नहीं है? आप हमेशा हीरो हीरो राठौर ही ले हीरो का आते हैं। नाम विक्रम राठौर है सर, हीरो का नाम हाँ विक्रम राठौर है, जो कि अक्षय कुमार के का नाम था राउडी राठौर में, अगर आपको याद हाँ, हो नहीं तो। नहीं, विक्रम हाँ नहीं राठौर। बिल्कुल। लेकिन मेरा मेरा सवाल है कि यह हमेशा समरेंद्र प्रताप सिंह, विक्रम राठौर, इसी तरीके के लोग मसीहा बन के हमारे क्यों आते हैं? कोई दलित जाति का नेता, दलित जाति से कोई व्यक्ति हमारा मसीहा क्यों नहीं बन पाता है? ये सब स्ट्रक्चर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अपेरेंटली आपको लगेगा कि ये फिल्म बहुत बड़ी बात कह रही है। मुझे ये बात सिर्फ स्टिकर एक्टिविज्म, मैं बार बार कह रहा हूं इसको, स्टिकर एक्टिविज्म है, बनावटी हमदर्दी है जो फिल्म में आई है। और उस बनावटी हमदर्दी से हम भावुक हो चुके हैं, रोने लगे हैं कि हाय। और शाहरुख खान के साथ अतीत में जो हुआ, बेटे के साथ हुआ, वो संवाद, ये सारी चीजें, ये सब गिमिक है। और इस गिमिक में हमारे दर्शक फंसे हुए हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सैलेस बताएंगे इसके बारे में कि शाहरुख ने कितनी चालाकी और स्मार्टली अपने पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया है। जिस ढंग से वो आस्क एसआर के चलाते हैं और जहां स्मार्टली और विनोदी स्वभाव में जवाब देते हैं, उससे उन्होंने कैसे ऑडियंस बढ़ाए हैं। और अभी तो ये आंकड़े आ रहे हैं, जिस पर दिक्कत यह है कि पॉलिटिक्स होता है तो गहरे रिसर्च हो जाते हैं, स्टोरी आती। अभी ये रिसर्च आ रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम की तरफ से डिफरेंट शहरों में फैंस क्लब बनवाए गए हैं, जबरदस्ती रातों रात फैंस क्लब बनवाए गए हैं। उनसे कहा गया है कि आप लोग ये कीजिए, आप लोग हंगामे कीजिए, आप लोग उसके वीडियो भेजिए, शाहरुख आपसे बात करेंगे, गूगल पर आपसे हाय करेंगे। ये सारा तमाशा चल रहा है। और हम जैसे देश हैं, जैसे हम हीरो की पूजा अजय करते जी, हैं आप उसमें जो कह रहे हैं वो उस उन बातों में सच्चाई हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए वो लोग मार्केटिंग का जो एक गिमिक है वो तो हो सकता है। शाहरुख खान बहुत चतुर मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको बहुत इस बात की समझ है। लेकिन मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि जब आनंद महिंद्रा जैसा व्यक्ति इस फिल्म की तारीफ करता है, उसके उसके फेवर में ट्वीट करता है, उसके बारे में लिखता है, तो सोशल मीडिया पर जो आम लोग हैं, जो क्योंकि आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी हैं, जैसा मैंने खुद कहा कि मैंने लोगों को नाचते देखा, लोगों को सीटियां बजाते देखा, लोगों को तालियां बजाते देखा। जब शाहरुख खान कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं पर्दे के बाहर निकल करके लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भाई अगर आप आर्यन खान को कुछ करेंगे तो आप समझ लीजिए कि उसके पीछे शाहरुख खान खड़े हैं या उनके परिवार के तुम। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान की इस फिल्म के जरिए, या जो पिछली दो फिल्मों का यानी पठान और जवान अगर दोनों को हम मिला के देखते हैं, तो जो कुछ वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसको सिर्फ आम आदमी नहीं पकड़ रहा है, उसका अप्रिसिएशन जो है वो एक ऐसी क्लास की तरफ से भी आ रहा है जिसमें आनंद महिंद्रा जैसे लोग भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि हाँ वो कोई एक आपने जो मासी फिल्म की बात कही, तो मासी फिल्म तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसी फिल्में मतलब जैसा मैंने खुद कहा कि भाई वो अमिताभ बच्चन के समय से लगातार बन रहे हैं और वो अवतारवादी नायक लगातार पुख्ता होता गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर में, जहां हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, वहां जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि जब कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता, जैसे सुप्रिया श्रीनेत का रिएक्शन मैंने देखा, मैंने आनंद महिंद्रा का रिएक्शन देखा, इस तरह के लोग जब इस फिल्म की तारीफ करते हैं, उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शाहरुख खान जो है वो भले ही फिल्मों के जरिए एक अवास्तविक किस्म का, या कह लीजिए एक फैंटेसी के तौर पर ही सही, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक प्रतिपक्ष रच रहे हैं। जो हमारा सिस्टम है उसके लिए एक प्रतिपक्ष की रचना कर रहे हैं। इसको आप मतलब चाहे जो भी कह लें, इसको मार्केटिंग गिमिक भी कहें या जो भी कहें, ये बात सच है कि वो एक बहुत चतुर खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, और वो बुद्धिमान भी हैं। उनकी अपनी टिप्पणियां जो होती हैं, जो फिल्म के पर्दे के बाहर जो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं, उसमें उनका ह्यूमर भी झलकता है और उनकी इंटेलिजेंस भी झलकती है। तो इसलिए वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मैसेज तो देने की कोशिश है जरूर। जब 2015 में जो उनका बयान आया था इंटॉलरेंस को लेकर के, उसके बाद से लगातार उनके ऊपर हमले हुए, तो जब उन्होंने अब खामोशी तोड़ी है अपनी और पठान से जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया, मुझे लगता है कि जवान जो है उसकी एक अगली कड़ी है, और उस कड़ी में कहीं ना कहीं शाहरुख खान सफल होते हुए दिख रहे हैं। आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें अजय जी। नहीं, एक तो मैं कहूंगा कि ये कोई प्रतिपक्ष नहीं रच रहे हैं, बेसिकली वो सिनेमा बना रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं।
और उसमें एक ऐसी मोटी मोटी बातें कह रहे हैं जो अभी एक बहुत बड़ा समुदाय है, 70% या 60% समुदाय है जो वर्तमान सत्ता से नाराज है, दुखी है, उसको अपनी बात दिख रही है वहां पर कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ वास्तव में हो पाएगा? सुप्रिया श्रीनेत हो या महेंद्रू साहब हो, ये लोग जो तारीफ करते हैं सोशल मीडिया के एक्टिव लोग हैं, और ऐसी पॉपुलर चीजों को अप्रिसिएट करके वो खुद भी पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं। हम लोग मीडिया में शैलेश इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह के जानते हैं, सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और कैसी अपनी पॉपुलर, तुम्हारे जिक्र में अपनी फिक्र या तुम्हारी फिक्र में अपना जिक्र करना जरूरी हो जाता है सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए, और वही तरीका अपनाया जा रहा है। ये टोटल मसाला, माफ करें, मैं बिल्कुल इस पर सहमत नहीं हूं कि यह फिल्म कोई प्रतिपक्ष रचने जा रही नहीं है नहीं, मेरा या मेरा रचना। मेरा जब मैंने कहा प्रतिपक्ष, तो उसका मेरा अर्थ ये नहीं था कि वो किसी तरह का कोई पार्टीबाजी कर रहे हैं या कोई एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो बातें वो उठा रहे हैं, जैसा पारक साहब ने भी कहा कि जिस तरीके से उन्होंने उठाई वो सारी बातें, वो सारे हमारे पॉलिटिकल स्फेयर के ज्वलंत मुद्दे हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला नहीं हो, चाहे अमिताभ, वो हाँ, एनपीए अमिताभ का जी मामला हो, देखिए, बैंकों का मामला हो, तमाम सारी चीजें हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की आवाजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो एक आवाज जोड़ती है। जैसा मैंने खुद कहा कि वो एक फैंटेसी के जरिए सारी चीजें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिल्म जो है वो, जैसा अभी हम शुरू में कहते हैं कि सिनेमा संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है, तो सशक्त माध्यम के तौर पर वो कहीं ना कहीं आम आदमी तक ये बातें पहुंचा रहे हैं और लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जाहिर बात है, अगर फिल्म इतनी अच्छी कमाई कर रही है तो उसमें सिर्फ मार्केटिंग नहीं, गिमिक कहाँ नहीं ये होगा, लोगों गलत को तर्क अच्छी है, लग ये रही है। गलत तर्क है। ये गलत तर्क है कि फिल्म अच्छी कमाई कर रही है तो अच्छी है। ये नहीं नहीं, गलत मैं तर्क अच्छा है, नहीं कह रहा गदर हूँ। के साथ। मैंने ये हाँ, नहीं कहा, अच्छी नहीं कह रहा हूँ मैं उसको। मैं कह रहा हूँ अगर फिल्म अच्छी कमाई कर रही है तो लोग उसको देखने जा रहे हैं, उनको उसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है। हाँ, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ। सर वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि कभी भी कमाई को मानदंड न माने अच्छी फिल्मों का। नहीं लोग नहीं, देख रहे हैं, लोग मैं अच्छी भीड़ फिल्म की बात ही नहीं कर भीड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह नहीं रहा हूँ नहीं, कि तो बहुत अच्छी अच्छी, फिल्म है। नहीं नहीं, लोग मैं ये जा नहीं रहे कह हैं, रहा हूँ। लोग, नहीं नहीं, आपकी बात सुन ली मैंने। मैं कह रहा हूँ गदर भी देखने लोग जा रहे हैं, लेकिन गदर कितनी घटिया फिल्म है आप जानते हैं। भीड़ तंत्र एक अलग मानसिकता से काम करता है। ये बेसिकली दक्षिण पंथ में होते ये लिंचिंग हो जाती है। हाँ, वामपंथ में आया तो कुछ और हो जाता है। तो ये भीड़ तंत्र है, एक सामूहिकता बन गई है, उसके तहत ये चीजें देखी जा रही है, तालियां बज रही है, सीटियां बज रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फाइनली 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद फिर से कभी आप कीजिएगा जवान पर बातचीत, हम देखेंगे पठान आज कहाँ है। पठान की कोई चर्चा नहीं है। पठान सिर्फ रेफरेंस में चला गया, 1100 करोड़ का बिजनेस। कंटेंट के तौर पर कोई फिल्म की कोई चर्चा नहीं है। वही बात जवान के साथ भी 3 महीने के बाद हो जाएगी, मेरा ये कहना है सिर्फ। जी इसलिए हम लोग जी अपेरेंटली जो दिख रहा है उस पर भरोसा ना करें, हम लोग थोड़ा डीप इन जाएं और कि क्या मकसद रहा है, कैसे किया गया है। हाँ, बहुत शार्प है, पटकथा बहुत अच्छी है, डायलॉग बहुत मारक हैं, सब कुछ ऑन द फेस है, लेकिन वही ऑन द फेस है, फिल्म के अंदर नहीं है। जी। जी। आपने जो बात कही है शैलेश, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि अजय जी ने बीच बीच में कई बार आपका जिक्र भी किया, और मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। ये जो मार्केटिंग का मामला है, फिल्म की मार्केटिंग का मामला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है, और इसमें इसमें सफल होने के लिए भी आपको बहुत एक चतुर खिलाड़ी होना चाहिए। तो फिल्म का प्रमोशन, फिल्म की मार्केटिंग, आप जब जवान के बारे में जो रिव्यूज देख रहे हैं, जवान के जो जो आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं, उससे पहले हमने पठान को भी देखा, तो आप जो है इस बदलते हुए ट्रेंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और खास तौर से शाहरुख खान को लेकर के? क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि पठान से शाहरुख खान ने जो एक एक्शन स्टार की जो एक इमेज ली है, या इमेज उन्होंने चेंज की अपनी, यानी शाहरुख खान तो हमारी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रोमांटिक हीरो कहे जाते थे। डीडीएलजे जैसी फिल्म उन्होंने दी जिसने रिकॉर्ड बनाया है, कहो ना। और डीडीएलजे जैसी फिल्म है, उसके बाद कुछ 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 होता है, इस तरह की फिल्में उनकी रही हैं, दिल तो पागल है। तो ये जो फिल्म उनके एक बहुत जबरदस्त रोमांटिक इमेज रही, लोग उनकी रोमांटिक अदाओं के क्रेजी थे, पागल थे। लेकिन अब जो एक्शन कर रहे हैं वो पठान में भी हमने देखा, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से डायलॉग बोल रहे हैं, जिस तरीके से, खासतौर से जो विक्रम राठौर का जो उनका किरदार है इस फिल्म में, उसको एटली ने पूरा रजनीकांत का एक तरीके से मैनरिज्म दिया है। वो उसी तरह से सिगार पीता है, और उसी तरह से सिगार पीते हुए सिगार के जरिए वो पेट्रोल मार्केट टैंक में करता आग है। लगा देता है, बेल्ट से मारता है, बिल्कुल, जिस तरीके का बिल्कुल। उसका पूरा परसोना है। तो ये चीजें क्या शैलेश, कहाँ किस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप तो फिल्म पब्लिसिटी के एक्सपर्ट हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। आ, अमिताभ जी, एक तो सबसे पहली बात यह है समझे कि
शाहरुख खान और सलमान खान, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके पास अंधभक्तों की कमी नहीं है। उनके पास अंधभक्त बहुत हैं, जो शाहरुख के फैन हैं, जो सलमान के फैन हैं। कंटेंट की बात तो बाद में करते हैं। फिल्म कुछ भी बने, शाहरुख कुछ भी बनाए, सलमान कुछ भी बनाए, एक भीड़ जो है उनके लिए पहुंचती ही पहुंचती है चीजें। ये रही बात चीजें मार्केटिंग की, तो शाहरुख के पास बहुत अच्छी मार्केटिंग टीम है। और अजय जी ने जो बोला कि उन्होंने रातों रात फैंस क्लब बनाए और ये सारी चीजें किया, तो ये भी हुआ होगा। मुझे इस बारे में नहीं पता चीजें, लेकिन अगर अजय जी ने बताया है चीजें तो ये हुआ होगा चीजें कि उन्होंने रातों रात फैंस क्लब बनाए होंगे। और शाहरुख के अंध भक्तों की कमी नहीं है, शाहरुख के भक्तों की कमी नहीं है। जिस तरह से पॉलिटिकल भक्त है, उसी तरह से फिल्म में भी इनके भक्त है, जो इनकी फिल्में जो है जरूर देखते हैं। और अकेले नहीं देखते हैं, पूरे फैमिली के साथ देखते हैं। एक आपने जो डांस और उसकी बातें की, ये एक पुरानी फिल्मों की परंपरा हुआ करती थी। जब सिंगल स्क्रीन हुआ करता था, तो इस तरह के फैंस होते थे जो सिक्का उछालते थे गानों पे, डांस करते थे और हो हल्ला करते थे, डायलॉग पे तालियां मारते थे। लेकिन जब से ये मल्टीप्लेक्स आ गया, ये कल्चर खत्म हो गया है। मल्टीप्लेक्स में नहीं होता है चीजें। पता नहीं आपने फिल्म मल्टीप्लेक्स में देखी या सिंगल स्क्रीन में देखी, मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन अगर आप जी, सिंगल स्क्रीन में जाएं मैंने तो मल्टीप्लेक्स में देखी शैलेश। और मैं आपको अगर बताऊं, मल्टी मैं उसके कुछ डायलॉग्स, मुझे अभी आपसे बात करते हुए आप जब कह रहे थे, मुझे याद आया कि शाहरुख खान के कुछ हाँ डायलॉग्स पर इतनी जबरदस्त तालियां और सीटियां बजी। जैसे उस फिल्म में एक जगह वो उनसे कहा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो कहता है चाहिए तो आलिया भट्ट, लेकिन वो उम्र में वो बहुत छोटी है। तो वो जो डायलॉग है, उस पर इतनी जबरदस्त सीटियां, इतनी तालियां लोग मतलब बता रहे हैं। और एक जगह वो किरदार कहता है नो तालियां, तो फिर पलट के हाँ। सिनेमा हॉल से तालियों की ही एक बौछार आ जाती है। ये चीजें तो हैं, ये मुझे अमिताभ, लग रहा है मैंने बहुत समय बाद इस तरह की दीवानगी देखी है। मैं खुद बहुत सिनेमा देखता हूँ और मतलब कोशिश करता हूँ कि जब फिल्म रिलीज हो तो उसको जल्द से जल्द देख लूं। और शाहरुख खान की फिल्में भी बहुत देखी है मैंने। लेकिन ये जो हाँ चीज मैं देख रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन के हाँ। लिए भी उस तरह की दीवानगी नहीं थी जब उनका एकदम टॉप फेस हुआ करता था। तब हालांकि सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे, लेकिन ये जो चीज मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल नई है। बिल्कुल नहीं है ये। मेरे लिए भी नहीं है कि मल्टीप्लेक्स में इस तरह की चीजें हो रहा है। देखिए, मैं अभी भी कहता हूँ, सिंगल स्क्रीन में ये चीजें गई नहीं थी, सिंगल स्क्रीन में ये चीजें चल रही थी। चाहे गदर के लिए भी मैंने बोला था कि ये चीजें चल रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे, डायलॉग्स पे जो है रिएक्शन दे रहे थे। और सिंगल स्क्रीन पे तो लोग गालियां भी देते हैं कि वो विलेन को आते हैं देख के गालियां भी देते हैं, तालियां भी बजाते हैं, सब चीजें चलता था। अगर ये मल्टीप्लेक्स में ये चीजें आ रही है, तो लोग फिल्मों से जुड़ रहे हैं। फिल्मों को जो है एकदम मेरा जो मानना था चीजें कि फिल्म सिर्फ देखने की चीजें नहीं, आप उसका जुड़ेंगे, उसके उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको जो है ये सब चीजें अपने आप होने लगेगा, चीजें तालियां बजने लगेगी और सीटियां निकलने लगेगी चीजें, क्योंकि आप अपने आप को उसके बीच में पाते हैं। शाहरुख का जो कैरेक्टर है, मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से अजय जी ने और उन्होंने बताया चीजें और आपने जो है बताया चीजें, ये हमारा गुस्सा को उजागर करता है चीजें कि सरकार के प्रति जो चीजें उन्होंने उठाया, जे वो लोगों के अंदर कुछ है, तभी वो इस तरह से जुड़ रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में डांस कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं चीजें। तो लोगों के अंदर कुछ चीजें है जिसको वो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शाहरुख जो है उस चीजों को सामने ला रहे हैं चीजें, तो ये अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्में बंद हो गई थी। सरकार पे कोई फिल्में नहीं बना रहा था इस तरह की फिल्में। सब जो भी फिल्में बन रही थी वो जाति और धर्म को लेकर बन रही थी। लेकिन अगर इस तरह की फिल्में बन रही है और लोग जुड़ रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत है। और अजय जी और वो लोग भी सहमत होंगे कि इस तरह की चीजें और भी बननी चाहिए, चीजें सब्जेक्ट जी, उठने चाहिए। जी, आपने कहा इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए। मैं पारक साहब आपके और पास इस आता तरह, हूँ। जो ये हाँ जो जो बात अभी शैलेश ने कही, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में जो बात कही थी कि हाँ ये फिल्म है तो जरूर, लेकिन ये कि जो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो उसको आपने कहा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं, चूंकि ये अब इंडस्ट्री तो हम जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री भेड़ चाल पर चलती है। एक तरह की फिल्म अगर हिट हो गई है, यानी एक्शन की अगर ये फिल्म हिट हो गई है, शाहरुख खान की पठान हिट हुई, उसके बाद जवान भी हिट हो गई है, तो अब ऐसा लगेगा शायद कि कुछ इस तरह की फिल्में जिनमें कि आप सिस्टम को, जाहिर बात है, सिस्टम को फाइट करता हुआ एक हीरो आएगा, वो अकेला ही आएगा और सारे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देगा और फिर वो कुछ नया स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। ये जो सिनेमा है कुल मिला करके, जिसको
मतलब अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत हेल्दी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि आप अल्टीमेटली मासेस को अवेकन नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम का जो सिनेमा का एक काम होना चाहिए, अवेकन नहीं कर रहे हैं, उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं, उनको एक एक व्यक्ति पर निर्भर बना रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फारक साहब? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो अजय ने कहा है, मुझे उससे कोई असहमति नहीं। यह बिल्कुल एक इस तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन मैं फिल्म को इसलिए इस नजरे से देखने से बच रहा हूँ या नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसमें जो मसले हैं, जो गंभीरता है, चाहे उसके पीछे उसका कोई इरादा हो, उसके पर्दे के पीछे उसने क्या सोचा हो और क्या किया हो, वो अपनी जगह है। लेकिन एक आम दर्शक, मैं भी उसी में अपने को मानता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम फिल्मी दुनिया में क्या होता है। जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है वो अजय से ही मिला है। तो इसलिए वहाँ क्या होता है, बिजनेस के तौर पर वो क्या चालबाजियां करते हैं, किस तरह की तिकड़में लगाते हैं, वो अपनी जगह। मेरे सामने तो वो 2.25 घंटे की फिल्म है जिसे मैं देख रहा हूँ, और जिसे मैं देखते हुए ये भी सोच रहा हूँ, बीइंग ए क्रिटिक, कि लोग उसे किस रूप में लेंगे या किस रूप में ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके मैं एक दो आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम सपरिवार, मैं आमतौर पर मैं स्टूडियो में जाके, थिएटर में जाके नहीं देखता, काफी समय नहीं मिलता। लेकिन ये फिल्म देखने गए हम चारों लोग, ठीक है, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और बेटी का बेटा जो 14 साल का है। एक तो मैंने देखा कि वो चेयर पर थोड़ा आगे की तरफ झुककर फिल्म देख रहा था। वो हिंदी फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं करता, जैसा कि आजकल के बच्चे नहीं करते। और वो पूरे 3 घंटे आगे बैठकर उसे पूरे उत्साह के साथ देख रहा था, और उसे मजा आ रहा था। वो मजा उसे निश्चित रूप से वो जो प्रॉब्लम्स, जो इशू उठाए गए उसमें नहीं आ रहा होगा, उसे मजा उस प्रेजेंटेशन में आ रहा था, जिसे मासी कहें, मसाला कहें, वो है। और उसे वो मजा वो आ रहा था जो वो हॉलीवुड की फिल्में वगैरह देखने में उसे आता होगा। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद उसने जो पहला कमेंट किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो ये था, अच्छा है इस फिल्म में पाकिस्तान नहीं था। ये, इसमें पाकिस्तान नहीं था, इसका मतलब है कि जो फिल्में पिछले दिनों में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस बाइनरी को लेकर बनाई जाती थी, वो उसे पसंद नहीं है। यानी कि एक जनरेशन ऐसी है जी जो इस तरह की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता, और वो फिल्म में भी पसंद नहीं करता, ठीक है। और ये ग्रोइंग है, ये हो सकता है उस परिवारों का असर हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस संदर्भ में इस बात का कि जो नहीं दिखा रहा है वो उसका सचेत निर्णय है, वो संयोग नहीं है। वो सचेत निर्णय है कि मुझे क्या नहीं दिखाना है। और दूसरा उसका ये सचेत निर्णय है कि मुझे कौन से इश्यूज, कौन से प्रॉब्लम दिखाने हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विक्रम राठौड़ क्यों होता है। मैं इस पर लिख भी चुका हूँ कि हिंदी फिल्मों के नायक जो है हमेशा अपर कास्ट क्यों होते हैं। अपर कास्ट नहीं, राजपूत होते हैं। भाई राजपूत ही हमारी रक्षा करेंगे क्या? माफ कर रहे हैं, हमारा इतिहास तो कुछ और ही कहता है। तो इसलिए हम उस विवाद में न पड़े। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें, दलितों की समस्या नहीं है, आदिवासियों की समस्या नहीं है। तो हम अगर इस दृष्टि से देखें तो इस फिल्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है। जो और चीजें हो सकती है वो नहीं हुई, ये उसकी सीमा मानी जा सकती है। लेकिन एक तीसरी चीज यह है कि कुछ ऐसी चीजें साहसपूर्ण ढंग से दिखाई गई है जो फिल्मों में दिखाने से वो बच सकता था। जैसे इस फिल्म में एक स्त्री की फांसी दिखाई गई है। ये हिंदुस्तान में पिछले 10 साल बहुत में विवाद से, इतनी बहुत हुई। विवाद से, बहुत खराब। वो बेशक मैं फांसी सहमत इसलिए, हूं आपसे। हाँ, वो फांसी इसलिए दिखाई गई क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ। हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या स्त्री को भी फांसी दी जाएगी। लेकिन हुआ यहाँ यह, और फिल्म में ये दिखाया गया।
मुझे नहीं मालूम है कि इसमें शाहरुख खान का कितनी भूमिका थी इस पटकथा को लिखने में, लेकिन निश्चित रूप से निर्देशक को ये बात, इसने गौर किया कि ये चीज दिखानी चाहिए। और जो टीम बनाती है, उस टीम में जो लड़कियां हैं वो सब विक्टिम है इस सिस्टम की, जिससे मिलकर वो बनाती है। नेगेटिव तो बहुत कुछ है जिसके आधार पर फिल्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम जब फिल्म के बारे में बात करें तो हम उसमें क्या हमारे सोसाइटी को एक संदेश देने की जो कोशिश है उसको आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शहंशाह, ये जो अमिताभ बच्चन के टाइम की जो जिन्हें मैं फासिस्ट फिल्में मानता हूँ, उन फिल्मों से अलग यह है कि फिल्म का अंत लोगों को यह संदेश देने के लिए होता है कि आप उंगली का इस्तेमाल कीजिए, वोट का कीजिए। वो सब कुछ दिखाते हुए भी अल्टीमेटली वो डेमोक्रेसी पर आता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तो ये भी देखते हैं कि वो बार बार पंजा दिखा रहा है, इसलिए पंजा दिखा के लेकिन मैं इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देखा। हो सकता है यह है जब बीजेपी इतना अपना धुआंधार नहीं, इसको प्रचार लेकर के करेंगे आपने तो बहुत लोग दिलचस्प बात तो। कही है। आपने जो बात कही ना पंजे वाली, ये बहुत दिलचस्प आपका ऑब्जर्वेशन है। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि ये इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आएगा जरूर, कहीं ना कहीं। और शाहरुख खान के जो पुराने जो एसोसिएशन रहे हैं कांग्रेस के साथ में, उसको लेकर भी शायद हो सकता है कोई सवाल करे। जी प्लीज आप। उसके पिताजी तो कांग्रेस के विधायक थे और जी जी। स्वतंत्रता सेनानी भी। ये जो पंजे वाली बात है, इस पर एक चुटकुला चल रहा है सोशल मीडिया पर कि ये G20 खत्म होते ही शाहरुख खान की जो है परेड होने वाली है दिल्ली में, और उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो वो अलग मजाक की बात है, लेकिन लोग इसे, ये सही है, इसे सही माने या गलत, लोग इसे एंटी प्रेजेंट रेजिम फिल्म देख के रूप में देख रहे हैं, इसे जी मुद्दे विरोधी फिल्म के रूप में देख रहे हैं, चाहे उन्होंने किसी भी इरादे से बनाया। जी। ये आपने जो जहां बात खत्म की है वो बहुत दिलचस्प है कि लोग इसको एक एंटी प्रेजेंट रिजीम फिल्म की तरह से देख रहे हैं। अजय जी, क्या आपको लगता है कि ये हालांकि मैंने अपनी बात जब कही थी तो मैं प्रतिपक्ष शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका आपने मतलब जो आपने कहा कि नहीं वो ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि भले ही काल्पनिक तरीके का सही, देखिए इस तरह की तमाम फिल्में जो हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ जब खड़ी होती हैं, तो सिस्टम के खिलाफ हीरो को खड़ा दिखाती हैं। तो हीरो जो है वो एक नए तरह का सिस्टम या तो रच रहा होता है, या जो उस सिस्टम के विरोधी होते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा दिखता है। तो वही वही काम ये फिल्म भी कर रही है अपने एक कहना चाहिए प्रेजेंटेशन के जरिए। और खास तौर से जहां पारक साहब ने कहा कि जब अंत में एक डेमोक्रेटिक किस्म की स्पीच या एक किस्म का संबोधन जो कि वोटर्स के साथ में है शाहरुख खान का, उस किरदार का, आजाद का जो कि जेलर है, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसा काम है जो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा मीडिया हो वो काम करे, या जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो जो लोगों को जो जागरूक करने का जो काम करते हैं, या जो सिविल सोसाइटी है वो ये काम करे, पॉलिटिकल क्लास को वो काम करना चाहिए। लेकिन वो काम अनफॉर्चुनेटली एक फिल्म का हीरो कर रहा है, फिल्म का या हीरो का एक या फिल्मी किरदार कर रहा है, क्योंकि जो बाकी सारे लोग हैं वो शायद अपनी इस भूमिका में या तो फेल रहे हैं, या वो इस भूमिका से किनारा कर चुके हैं, किसी भी कारण से कर चुके हो। आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो एक किस्म का एक नया इस फिल्म के जरिए ये एक जो नई चीज निकल के आई है, क्या ये एक सही तरीका या एक सही काम है सिनेमा का, जो कि मतलब सिनेमा को करते रहना चाहिए आगे? नहीं, करना तो चाहिए। अगर उद्देश्य की बात करें, संदेश की बात करें, ये करना तो चाहिए। लेकिन मेरी दिक्कत क्या है इस फिल्म के साथ में कि फिल्म इतनी हिंसक हो है, जो निसंदेह। शुरू से आती है, चाहे विक्रम राठौर हो चाहे वो आजाद राठौर हो, ये सारे गैर संवैधानिक तरीके अपना करके सारा काम करते हैं। और फिर बाद में आकर के आप एक संवैधानिक संवैधानिक मैसेज दे रहे हैं। तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाता। मुझे दिक्कत होती है कि अभी तक तो आप एक मसीहा बने हुए थे, सब कुछ ठीक कर रहे थे, और अभी अचानक से आप डेमोक्रेटिक बन गए। और दिक्कत क्या होती है स्क्रिप्ट लिखने में, अगर उसी बात को ड्रामा के थ्रू उनको कहना पड़ता तो शायद आधे घंटे लग जाते, 1 घंटे लग जाते हैं स्क्रिप्ट रचने में, और फिर फिल्म कितनी लंबी हो जाती है आप समझते हैं, या कुछ पुराने मुद्दे छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी किसी फिल्म में वॉइस ओवर और मोनोलॉग तभी इस्तेमाल किया जाता है जब स्क्रिप्ट को छोटा करना होता है और ज्यादा घटनाएं नहीं दिखानी होती है। तो लगता एक तरीका अपनाए, टूल्स है स्क्रिप्टिंग का जिसमें वॉइस ओवर और मोनोलॉग का इस्तेमाल होता है, और वो फिल्में कहीं ना कहीं कमजोर होती हैं।
जो मोनोलॉग और वॉइस ओवर का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि कहानी के जरिए वे बातें अपनी कह नहीं पा रही हैं। वो इस फिल्म के साथ हुआ है। बहुत अच्छी बात है अगर मैसेज लोगों तक जाता है, लोग जागरूक होते हैं। सवाल है कि वोट देने का नारा तो सारे मोदी जी भी लगा देते हैं कि वोट देना चाहिए आपको। वोट देने का नारा इलेक्शन कमीशन जब चुनाव की घोषणा करता है उस समय वो भी करता है। वोट देने की बात तो हर कोई करता है। लेकिन इस फिल्म में अगर नायक हमारा ऐसा कह रहा है और उसको एक बड़ी बात मानी जा रही है, तो चलिए हम स्वीकार कर लेते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं राजी हूं इससे कि वो एक टूल्स के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है। और मुझे नहीं लगता जो तालियां बजी हैं वो तालियां बजने के साथ वो चीजें लेके आत्मसात करके दर्शक बाहर गया है और अगले इलेक्शन में अपने विधायक से या सांसद से पूछेगा और तब वोट देगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है ये। वही रवैया अपनाया जाएगा, जहां 10,000 रुपये मिलेंगे जाके वोट डाल देगा वो। कोई जागरूकता नहीं है। सवाल ये है कि हमको अपने समाज को भी देखना चाहिए ना कि हम किस समाज में जी रहे हैं, कैसे समाज में जी रहे हैं, वहां कैसी बातें कही जा रही हैं, क्या यह किसी उत्प्रेरक का काम कर पाएगा। हम एक संभावना रख सकते हैं कि हो सकता है उत्प्रेरक का काम करे। मैं थोड़े व्यवहारिक तौर पे कह रहा हूं कि ये बिल्कुल नहीं करेगा। ये एक सिनेमा है, सिनेमा की तरह लीजिए, और कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। इटली कुमार या इटली साहब जो है भयंकर मासी आदमी है। हाँ, एक चीज गौर करने की जरूरत है जिस पर यहाँ हिंदी में कम लिखा गया। इटली द्रमुक के समर्थक हैं। जी तमिल इंडस्ट्री में बहुत सारे निर्देशक ऐसे हैं जो दलित समर्थक हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं और द्रमुक और दूसरे लोगों के समर्थक हैं। वे लोग अपनी बातें प्रछन्न तरीके से कह रहे हैं। वहां एसोसिएशन नहीं है जैसे हिंदी फिल्मों में जो दक्षिणपंथी निर्देशक आए हैं उनका एसोसिएशन दिखता है पार्टी के साथ। दक्षिण में ये लड़के, ये बच्चे, ये निर्देशक, ये कलाकार अपना काम कर रहे हैं उन विचारों के साथ। पार रंजीत इतना बड़ा निर्देशक है उधर का दलित का। उदय निधि का जो बयान आया जिस पर सारी बातें हुई, उस लड़के ने, उस निर्देशक ने आके ट्विटर पर उसका समर्थन किया और जी कहा कि हाँ, सनातन खत्म होना चाहिए क्योंकि सनातन ने दलितों के साथ अन्याय किया है। तो इस तरह की हिम्मत दक्षिण के निर्देशक कर रहे हैं, जय भीम जी जैसी फिल्में बना रहे हैं। ये चूंकि मासी फिल्म है और मासी फिल्म में इन सारी चीजों को इटली ने घुसाने की कोशिश की है, जरूर इसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन इसको कतई नहीं बोलना चाहिए कि वास्तव में यह किस स्तर पर हमारा मनोरंजन कर पा रही है, और वो मनोरंजन के साथ जो अनुरंजन या जो हमारा कह लें कि आत्मिक विकास करना चाहती है वो दर्शक का, वो वास्तव में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अध्ययन का विषय है। हो सकता है कि एक विषय आए बाद में और तय करें कि भाई जवान जवान फिल्म का क्या इफेक्ट पड़ा मतदाताओं पर। हो सकता है 24 के इलेक्शन में इस पर बात हो, कुछ ऐसे विद्वान अगर अगर निकल कोई आएंगे फिल्म, निकल आएंगे। जी जी, आपने बहुत दिलचस्प बात कही है। मैं पारक साहब के पास चलूंगा उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि 24 के इलेक्शन में अगर कोई फिल्म इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी इतना उसका प्रभाव पड़ता है कि जो 24 के चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाए के जिक्र उसका जिक्र होने लगे, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मतलब हम शायद कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं एटली और शाहरुख खान की टीम को। हालांकि जो बात आपने कही, मुझे लगता है चूंकि इस फिल्म के निर्माता जो है वो निर्माता कंपनी शाहरुख खान की कंपनी है, उनकी पत्नी का नाम निर्माता के तौर पर दिया गया इस फिल्म में, इसलिए इस फिल्म का जो पूरा का पूरा ढांचा बुना गया है उसमें कहीं ना कहीं निस्संदेह निर्माता की भी अपनी एक भूमिका होगी ही। और चूंकि हम जानते हैं कि शाहरुख खान एक बहुत सिर्फ चतुर मार्केटिंग के खिलाड़ी नहीं है, अभिनेता के तौर पर भले ही थोड़ा बहुत उतने उनका प्रभाव उतना ना पड़ा हो, लेकिन ये कि मार्केटिंग की दुनिया में मार्केटिंग का स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी रहती है। और उसके अलावा वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और प्लस उनकी एक छवि ऐसी बन गई पिछले कुछ समय से कि जैसे उन्होंने जब इस सरकार को लेकर के जो एक बयान दिया, एक माहौल को लेकर बयान दिया, उसके बाद से उनको ऐसा देखा जाने लगा कि जैसे वो एक किस्म से जो प्रतिपक्षी आवाजें हैं उनका कहीं ना कहीं हिस्सा है। प्रतिनिधित्व न करते हैं ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनका कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो वो चीज जो है वो उसी परंपरा को जारी रखते हुए शायद उन्होंने जब जब पठान फिल्म थी उस समय भी, अगर आपको याद हो, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी की मौजूदगी में जो बयान दिया था और जिस तरह से उन्होंने अपना डायलॉग बोला था, उसको लेकर भी काफी प्रतिक्रियाएं आई थी कि हाँ, शाहरुख खान जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसको वो अपना मैसेज देना चाहते हैं, ये एकदम क्लियर है। तो मुझे लगता है इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है, वो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई,
वो सिस्टम जो है, वो सिस्टम कौन है जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। जो पारक साहब ने कहा कि भाई हमारे बीच के सारे मुद्दे हैं और वो मुद्दे जो है हमारे पॉलिटिकल स्फीयर का हिस्सा है, चाहे वो विपक्ष की राजनीति हो चाहे पक्ष की राजनीति हो, कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हो रही है। जब हम राफेल डील की बात करते हैं या किसी और हथियार सौदे की बात करते हैं या किसानों के कर्ज की बात करते हैं या जैसे डॉक्टर कफील का जिक्र किया पारक साहब ने, तो ये सारे के सारे मुद्दे हमारे बीच अभी छाए हुए हैं। और अगर कोई फिल्म इन सारी चीजों को लेकर के आती है तो निसंदेह निर्माता निर्देशक दोनों की समझ उसमें कहीं ना कहीं जुड़ती है। जो चीज मुझे बहुत दिलचस्प लगी शैलेश, और जिसके लिए मैं आपके पास आऊंगा हमारे कार्यक्रम के अंतिम दौर में, मुझे ये लगा कि मैंने इस फिल्म जब देखी तो एक तो ये कि ये फिल्म जो है बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। जैसे एक जो डायलॉग मैंने बताया कि आलिया भट्ट का उन्होंने नाम लिया, तो वो एक बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस है हमारे समय की, मौजूदा समय की। और अगर वो चुटीले ढंग से शाहरुख खान उसका नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक आलिया भट्ट की जो पॉपुलैरिटी है या जो उनकी एक्सेप्टेंस है, उनकी फिल्म अभी हिट हुई है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो कहीं ना कहीं उसको भी उसकी तरफ इशारा है। प्लस वो जब उस मेट्रो ट्रेन में गाना गाते हैं तो गाना उनका जो है वो हेमंत कुमार का बहुत पुराना गाना है, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, और उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया फिल्म में वो बहुत दिलचस्प है। यानी एक एक आदमी जो कि अपरेंटली अपराधी लग रहा है, जो एक हाईजेकर है, और वो जिस तरह से शाहरुख खान उस गाने को गाते हैं और उस पर उनका जो डांस मूवमेंट है वो बहुत दिलचस्प है। उसी तरह से जब फिल्म खत्म होती है तो फिल्म खत्म होने के समय वो जो गाना आता है, रमैया बस्ता भैया, तो रमैया बस्ता भैया हम जानते हैं कि श्री 420 जो राज कपूर की फिल्म थी उसका गाना था। उस गाने को नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उस गाने के अंदर एक लाइन आती है कि पहले किया छैया छैया अब करे ताता सैया। हम जानते हैं कि शाहरुख खान छैया छैया जो नृत्य था उनका, वो जो एक दिल से फिल्म में जो उन्होंने नृत्य किया था वो बहुत चर्चित हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी निश्चित तौर पर ये शाहरुख खान का ही की पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। इसकी पूरी फिल्म में डबल रोल है उनका और दोनों रोल्स में उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि शाहरुख खान के अलावा बाकी सारी चीजें गौण लगती हैं। हालांकि सारे कलाकार हैं, दीपिका पादुकोण भी है, नयनतारा भी है, विजय सेतुपति भी हैं, और छोटी भूमिकाओं में सुनील ग्रोवर भी हैं, सानिया मल्होत्रा भी हैं, प्रियमणि भी हैं, तमाम सारे लोग हैं जो दिखते हैं, जो याद है ओंकार दास मानिकपुरी हैं वो किसान के रोल में, जो कि पिपली लाइव के नत्था बने थे। तो वो सारे लोग हैं, सब याद रह जाते हैं जो लोग लगातार फिल्में देखते हैं। लेकिन फिर भी ये हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं निर्देशक ने बहुत चतुराई के साथ सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का एक जो बिल्डअप किया है इस फिल्म में, और वो बहुत खूबसूरती से निकल करके आया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप क्या कहेंगे शैलेश इसके बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले एक अजय जी जो बहुत सीरियसली ले रहे हैं चीजों को, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। चीजें बदले या ना बदले, मतदाता बदले या ना बदले वो अलग बात है, लेकिन मैसेज तो फिल्म इंडस्ट्री ने दिया कि हम इस तरह की चीजें बना रहे हैं, हम इस पे चुप नहीं हैं। ये भी एक बड़ी बात है चीजें, कि एक बड़ा स्टार जो है सामने आके मैसेज दे रहा है चीजें कि सरकार के खिलाफ या सरकार जैसे भी है, मतलब जो चीजें घट रही थी उस पे लोगों का बहुत उंगलियां उठ रही थी कि जो है इंडस्ट्री जो है कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, चाहे किसान मुद्दा हो या इस सभी मुद्दों पे था कि इंडस्ट्री रिएक्शन नहीं दे रहा है। शाहरुख खान आके रिएक्शन तो दिए अपनी फिल्म के जरिए, उन्होंने अपनी बातें तो कही, तो इंडस्ट्री ने अपना प्रेजेंटेशन तो दिया। ये भी एक बड़ी चीज है जो उससे सहमत भी होना चाहिए सर को, कि इंडस्ट्री पे हमेशा आरोप लगता है कि वो बिल्कुल अपना जो है रिएक्शन नहीं देते हैं। उन्होंने रिएक्शन तो दिया, जैसे भी दिया, मतदाता बदले या ना बदले, जे वोट चाहे किसी को भी दे, जे लेकिन उन्होंने अपनी बातें तो रखी इंडस्ट्री ने, तो ये भी एक बड़ी बात है चीजें। और इस तरह की चीजें हिम्मत और भी लोग करनी चाहिए, जब दूसरी पक्ष की चीजों को केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इस तरह की चीजें फिल्में बन के सरकार के फेवर में या उनको सपोर्ट कर रही है, उस तरह की चीजों को वो सामने रख रही है, तो एंटी गवर्नमेंट भी जो है अगर कोई फिल्में बना के चीजों को सामने रख रहा है तो उसको भी जो है लेना चाहिए। और ये कला का माध्यम है, आर्ट है, यहाँ पे सबको अपनी अपनी बातें कहने का जो है पूरा अधिकार है। तो उनको जो है इंटरटेनमेंट के रूप में अगर शाहरुख ने इस सब सारी चीजों को रखा तो उनको पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ने के बजाय उसको इंटरटेनमेंट की तरह रखिए। कितने मतदाता चेंज होते हैं वो तो समय बताएगा, और उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि फिल्म देख के मतदाता चेंज हो। मैं तो ऐसा उम्मीद भी नहीं रखता हूँ चीजें। फिल्म देख के लोग जागरूक हो और उतना ही बहुत है। चीजें चेंजिंग अलग चीज है, जागरूक हो जाए। आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं, बहुत है, आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। अजय जी मैं आपके पास आता हूँ आखिरी टिप्पणी के लिए। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा पठान का जो पहले पारक साहब। अच्छा जी, पारक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पारक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? भाई 2 बार उंगली मैंने अपनी वो के लिए नहीं, बोलने के लिए कही।
मैं एक दो बातें, एक तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि साहित्य हो या सिनेमा इतनी जल्दी असर नहीं करता। और बिल्कुल सही बात है। प्रेमचंद को भी लोग गुलशन नंदा की तरह पढ़ते हैं, इसलिए इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत लंबा समय लगता है। वो पूरी एक सोशल प्रोसेस है, एक कल्चरल प्रोसेस है, जिसमें कि हमारा सोच, हमारा दिमाग बदलता है। अजय का या मेरा दिमाग बदला है। हम जेएनयू नहीं जाते तो शायद नहीं बदलता। बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या है। लेकिन इस फिल्म की को पूरा तैयार करने में बहुत सारी चीजें बहुत ध्यान से रखी गई है। जो आखिरी वक्तव्य जो दिया, उस वक्तव्य पर मैंने उसको दोबारा सुना, किसी ने भेज दिया था मुझे। उसमें वो आजादी की बात कर रहा है, और आजादी की वो बातें, वो डायलॉग बोल रहा है जो 2016 के अंदर जेएनयू में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आजादी जी। पर उन बच्चों ने बोला था, और जिस पर उन्हें जेल हो। वो डायलॉग अमित शाहरुख खान बोलता है, आजादी गरीबी से, आजादी भूखमरी से, आजादी इससे, आजादी उससे। ये ऐसा ही नहीं हो जाता है। पटकथा पर बैठते हैं तब उन्हें मालूम होता है कि हमें क्या क्या शामिल करना है, किस तरह से शामिल करना है। मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ अजय की एक बात से, कि ऐसे समय में जब फिल्में बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जब अपनी बात कहना बहुत मुश्किल हो गया है, फिल्मकारों को नए तरीके निकालने होंगे। उस नए तरीके के दो उदाहरण मैं दे सकता हूँ। वैसे तो भीड़ और अफवाह भी ये काम कर रही है, लेकिन वो शायद उतने नहीं। बवाल फिल्म देखिए, बवाल फिल्म में यूरोप में जाके हिटलर के उन यातना ग्रहों की बातें करना, क्यों? इसलिए कि हम ठीक उसी समय में यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ भी इसी तरह की संभावना, यह एक नया तरीका है। और मुझे लगता है कि इस जो मासी मसाला कुछ भी कह लीजिए, उसके अंदर अगर इस फिल्म ने भी ये तरीका अपनाया कि कुछ और ढंग से हम अपनी बात कहनी पड़ेगी, नए तरीके निकालने पड़ेंगे, वो तरीके निकाले। अब उसमें कितने कामयाब हुए, कितने नहीं हुए, वो एक अलग बात है। उसमें क्या जी जी। कमजोरियां रहे, कामयाब विक्रमनाथ तो के होते दिख नाम रहे हैं भी परख साहब, कामयाब तो होते दिख रहे हैं। कम से कम बॉक्स ऑफिस जो है वो उनकी कामयाबी की कहानी कह रहा है। मैं अजय जी के पास इसी नुक्ते पर आना चाहता हूं। और आखिरी बस एक छोटी सी टिप्पणी, क्या आपको लग रहा है कि ये फिल्म जो है पठान से भी बेहतर बिजनेस करेगी, या पठान का जो नहीं, बिजनेस है वो आगे, मतलब पठान ही आगे रहेगी? पठान आगे रहेगी। इसका बिजनेस अच्छा। आप देखिए कि अगले दिन गिर गया, कल भी बहुत ऊंचा नहीं बढ़ पाया। आज उम्मीद है कि थोड़ी बढ़ेगी। आज उम्मीद है कि फ्राइडे वाला जो थर्सडे वाला कलेक्शन था वहां तक पहुंचेगी। अगर यही रफ्तार रही तो ये मंडे को फिल्म गिर जाएगी। मंडे ट्यूसडे तक फिल्म गिर जाने का मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि धराशायी हो जाएगी। जो 65 करोड़ की ओपनिंग मिली है ना, उसके हिसाब से संडे का कलेक्शन लगभग 90-80 जाना चाहिए। 90-80 नहीं जा रही है, इसलिए ये फिल्म कमजोर हो गई है अपने ही आंकड़ों में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पठान की ऊंचाई हासिल कर पाएगी। जी। अच्छा, चलिए, तो आपको लग रहा है कि जवान जो है वो पठान के आगे पठान से हाँ पीछे ही रहेगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत दिलचस्प बातचीत चैलेंज हुई बता आज। सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, मेरी जी। राय से आता। जी। जी। नहीं, नहीं बहुत नहीं, बहुत अच्छी, बहुत। यहाँ पे एक चीज और है अजय जी, जो आप बता रहे हैं चीजें कि 70% लोग है लेकिन वो दिखने नहीं आ रहे हैं फिल्म। समझे? फिल्म जो है वो जो 30% जो लोग हैं, जो एंटी वाले हैं, समझे, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं चीजें। क्योंकि पिछले दिनों जो है पब्लिसिटी का सबसे बड़ा माध्यम जेएनयू बन गया था, जहां से आप दोनों ने पढ़ाई की है। वहां जी जो भी फिल्म का शो होता है वो फिल्में निकल जाती थी। जैसे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इन सब सब फिल्मों की जो है शोज वहां हुए, और फिल्में जो है हिट गई, मतलब अच्छी चली, और बहुत ज्यादा मीडिया ने उसको ये किया। जवान के साथ हो रहा है, मीडिया उतना सपोर्ट भी नहीं कर रही है फिल्म को। चैनल्स वगैरह जो है, या तो हो सकता है G20 समिट की वजह से जो है उस पर खबरें नहीं आ नहीं, रही हो, या उस तरह जवान के। में दरअसल शैलेश, मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। जवान में उस तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो नहीं पाई कंट्रोवर्सी है, नहीं। सही बात। जैसे कि पठान में हो गई थी कि आप बिकनी के रंग हाँ को लेकर के या गाने को लेकर के बहुत सारी, तो इसलिए मीडिया का उतने उसमें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जैसे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं,
और जो सारी बातें खासतौर से पारक साहब ने बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग कह दी कि वो पंजा दिखा रहा है, ये सारे मुद्दे अगर लेकर के कोई जाएगा मीडिया में तो निश्चित तौर पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, और उसको लेकर के शायद हो सकता है कि जवान में लोगों की दिलचस्पी नए सिरे से बने और उस पर कोई पॉलिटिकल बातचीत भी हो। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिलचस्प बातचीत हुई एक फिल्म के बहाने, और आमतौर पर ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं जो कि मसाला सिनेमा के फ्रेमवर्क में इस तरह का सीधा संदेश दें। तो ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत का काम है शाहरुख खान और एटली का, और जाहिर बात है लोग उसको पसंद ही कर रहे हैं। देखते हैं उसके कुल मिला के नतीजे क्या निकलते हैं आखिरी दौर में, जब वो फिल्म की कमाई को गिना जाएगा तब कैसा क्या होता है ये हम देखेंगे बाद में। लेकिन बहरहाल फिलहाल फिल्म जो है वो लोगों को पसंद आ रही है। एक बहुत दिलचस्प चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा सुना। अगले हफ्ते हम फिर किसी विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।